चलो देख ही लो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर विलायक विलेय पदार्थ को विलीन करने की क्षमता, किसी विलयन पदार्थ के विलेय पदार्थ को विलीन करने की क्षमता बढ़ जाती है ना। ताप यानी गर्म करने पर चीनी बहुत आसानी से घुल जाएगा, जितना हम ठंडे पानी में घोलेंगे, समझ रहे हो। लेकिन गर्म करने पर जल में गैस की विलयन की होने की क्षमता घट जाती है, मगर गैस को अगर करेंगे तो वो घट जाएगी, विलेय की मात्रा क्या हो जाएगी, उसमें घट जाएगी, गैस तो उड़ जाएगा ना। ठीक है। प्रयोग द्वारा पारदर्शी, अपारदर्शी या प्रवासी पदार्थों को पहचान कीजिए। प्रयोग कर रहा है, प्रैक्टिकल बोल रहा है करने के लिए जो बोले हैं। कांच के टुकड़े, प्लास्टिक की थैली तथा गत्ता लिया जाता है। सर्वप्रथम कांच के टुकड़े के आर पार देखा जा सकता है। ले लेना, कॉपी ले लेना और ऐसे करके देख के वीडियो बना लेना। ठीक है। तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। गत्ते सब में दिखाई देगा? नहीं। अतः कांच का टुकड़ा पर, अच्छा ये बोल रहा है सर्वप्रथम कांच के टुकड़े में आर पार देखा जा सकता है, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कांच के टुकड़े में दिखाई देगा ना, तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये कांच का टुकड़ा क्या है? पारदर्शी है। और अब गत्ते का टुकड़ा लो, यानी बुक का लो, तो क्या आर पार देखा जा सकता है? नहीं। तो ये क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया। अंत में प्लास्टिक की थैली आर पार देखा जाता है तथा धुंधला दिखाई देता है ना। कोई कोई प्लास्टिक होता है धुंधला दिखाई देता है, वो प्लास्टिक की थैली क्या होगी? पारदर्शी पदार्थ हो गई। अब आ जाओ आगे। उपलाप्यता से आप क्या समझते हैं? जब किसी वस्तु को जल में डाला जाता है तो जल की वस्तु एक बल की ऊपर की ओर लगता है, जिसे जल में उछाल या उत्क्षेप कहते हैं। इस घटना को उपलब्धता कहते हैं। उपलब्धता बल के कारण जल में डूबी हुई वस्तु में के भार के कम प्रतीत होती है ना। अगर डूब गया तो उसका भार पता चलता है कि भार ज़्यादा है या कम है। जो कम रहेगा वो तो तैरती रहेगी। कुछ पदार्थ पानी में तैरती है, कुछ डूब जाती है। क्यों? चूँकि पानी में तैरने वाली वस्तुएं हल्की होती है, तो पानी में डूबने वाली वस्तुएं भारी होती है। यही कारण है कि कुछ वस्तुएं पानी पर तैरती है, कुछ डूब जाती है। लोहे का बना एक छोटा पिन पानी में डूब जाता है, लेकिन लोहे का बना जहाज पानी पर तैरता है। क्यों? दे ही दिया आंसर। यही आंसर ने बोले थे करवाएंगे। चूँकि लोहे के बने पिन द्वारा विस्थापित पानी पर भार पिन के भार से कम होता है ना। पिन के भार से क्या होता है? उसका कम होता है, इसलिए वो लोहे के बने जहाज द्वारा विस्थापित पानी का भार जहाज के भार से अधिक होता है। यही कारण है कि लोहे का बना पिन पानी में डूब जाता है, पर इतने बड़े जहाज पानी में नहीं डूबते। अब आ जाओ निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए हैं, आंसर आप लोग बताना। ठीक है। निम्नांकित में कौन कठोर पदार्थ है? लकड़ी, स्पंज, रुई, मोम। लकड़ी। निम्नांकित में कौन कोमल पदार्थ है? लोहा, लकड़ी, मोम, पत्थर। मोम। इनमें से किसमें धूती चमक होती है? धातु में। निम्नांकित में कौन जल में विलेय है? सोडा, चौक, लकड़ी का बुरादा, मोम। सोडा। कौन हो जाएगा इसमें? सोडा। इनमें कौन अविलेय है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही अविलेय है। ऑक्सीजन भी घुल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी घुल जाती है। सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। वर्गीकरण से समय और श्रम की बचत होती है। चीनी जल में घुलनशील है, विलेय है। डैश मानव निर्मित पदार्थ है? प्लास्टिक। नाइट्रोजन गैस जल में अविलेय है, अघुलनशील है। ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील है, विलेय है। घिसा हुआ शीशा एक पारदर्शी पदार्थ है। सत्य और सच, चौक जल में विलेय है? नहीं। चीनी जल में अविलेय है? चीनी जल में अविलेय है। चौक जल में विलेय है? नहीं। इसमें क्या होगा? नहीं, चौक नहीं घुलती है। चीनी जल में अविलेय है? नहीं। तेल जल के साथ मिश्रणीय है? मिश्रण हो जाता है? नहीं। सिरका जल विलयन हो जाता है? कागज हो गया। कागज जल पर तैरता है? हाँ। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन जल में विलेय है? असत। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं जल में घुलता, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलते हैं।